आप सबको जय मसीह की। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आज का वचन जो मैंने लिया है वो पाया जाता है भजन संहिता उसके 5 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 6 पद तक पढ़कर मैं प्रभु की नाम की महिमा करना चाहता हूँ। भजन संहिता 5 अध्याय 4 से लेकर 6 पद तक। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। सो परमेश्वर इस वचन द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूसी की में जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक ऐसी नदी इस संसार में बह रही है। उस नदी में पूरा संसार चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है उस नदी में बह रहा है और उसी में कर रहा है। और वो नदी है झूठ की नदी। देखिए, शैतान ने, परमेश्वर ने भी एक नदी बहाई थी, अदन की वारी से होकर जाती थी, और एक नदी परमेश्वर ने बंद कर दी थी अदन की वारी में, और वो है अनाज्ञाकारिता की नदी। वहां से उसने बंद कर दिया, क्योंकि वहीं से अनाज्ञाकारिता हुई और उस नदी को परमेश्वर ने वहां से बंद करके उनको बाहर निकाल दिया, ताकि जाओ बाहर और जा करके उस अनाज्ञाकारिता रूपी नदी में बहते रहो। तो अब शैतान ने जो है इस संसार में एक ऐसी नदी बहाई है, वो है झूठ की नदी। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए वो कह पाया, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 32 पद में, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि अब वो सत्य को कौन है जिसको हम लोग जानना जरूरी है। इसीलिए उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 के 6 में कहता है परमेश्वर का वचन, यीशु ने कहा, उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कहता है, मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं। मतलब परमेश्वर इस मसीह इस पृथ्वी पर आकर मार्ग बताया और सच्चाई बताया और जीवन कैसे पाएंगे ये सब बातें बताया। तो यीशु मसीह में ही मार्ग था, यीशु मसीह में सच्चाई था, यीशु मसीह में जीवन। तो इस पृथ्वी पर वो सत्य लेकर के आया। और इस बार इसीलिए जब हम बार बार जब यीशु मसीह के कथन को, रेमा वचन को जब सुनते हैं, तो वो सच, मैं तुमसे सच कहता हूँ कहता है। फिर कई बार कई जगह में वो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ ऐसा भी कहता है। देखिए, खुद सत्य है, खुद सच है, और वो उसको बताने की जरूरत पड़ रही है कि तुमसे मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए, परमेश्वर को वचन को बताना चाहता है कि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ही एक ऐसी नदी लेकर के आया, एक ऐसी ट्रेन लेकर के आया जो हमको स्वर्ग ले जा सकती है, और वो सत्य की ट्रेन। क्योंकि झूठ की नदी में तो हम बह रहे थे, जैसे रीति रिवाजों में हम बह रहे थे, मौत मिट्टी से संबंधित कई बातों में हम बह रहे थे, और चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद और जगह जगह में तीर्थ स्थल, इसमें बह रहे थे। और इस संसार में हर जगह देख लीजिए झूठ है, झूठ, हर जगह झूठ। तो बचपन से ही माँ के गर्भ से जैसे निकलता है इंसान, वैसे ही उसको झूठ बोलने वाली एक धर्म में बांध दिया जाता है। अगर वो सिख है तो वो पंजाबी बोलना सीख जाता है, जब मेरे जैसे। और अगर कोई हिंदू है तो वो
हिंदुस्तान की भाषा बोलने लग जाता है, अपनी भाषा बोलने लगा। छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ी बोलने लग जाता है, अगर यूपी में है तो यूपी वाली भाषा बोलने लग जाता है, अगर बिहार में है तो बिहार वाली भाषा बोलता है। देखिए जगह जगह पे जहां भी वो पैदा होता है वहां की बोली वो सीख लेता है और बोलने लग जाता है, और उन्हीं उन्हीं रीति रिवाजों में जो भी उनको सिखाया जाता है बचपन से वो डूब जाता है। तो परमेश्वर वचन को बताता है कि एक झूठ की नदी इस पृथ्वी पर बह रही है, और सब कहते हैं कि स्वर्ग जाने का मार्ग ये है, स्वर्ग जाने का मार्ग ये है, ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ऐसा करो स्वर्ग जाओगे। लेकिन एक ही व्यक्ति संसार में आया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो बोल पाया यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मतलब जितने मार्ग इंसान ने बनाए हैं वो सब झूठे हैं, जितने सत्य लोग बोल रहे हैं वो सब झूठे हैं, और जितने जीवन मिलेगा बोलते हैं वो सब झूठ है। तो इस संसार में झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है, हर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है। तो एक ऐसी नदी इस पृथ्वी में बह रही थी, झूठ की नदी, जिससे प्रभु ने मुझे भी छुटकारा दिया, और मैं उस छुटकारे को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर पाया, क्योंकि उसका नामकरण भी उद्धारकर्ता के रूप में ही हुआ, कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रहकर मुझे सत्य से बोध कराया, इस मसीह से बोध कराया, और आज पवित्र आत्मा मेरा गुरु, मेरा सहायक बन करके इस पृथ्वी पर इस वचन के द्वारा मुझे कंट्रोल करता है। और इसीलिए भजन संहिता उसके 5 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 6 पद तक परमेश्वर ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया, और वो क्या फीलिंग करता है, वो क्या सोचता है, क्या उसके विचार है, क्या क्या हमसे वो चाहता है, किस चीज़ों से प्रसन्न होता है, किन किन चीज़ों से घृणा करता है, ये सारी बातें प्रभु ने इस वचनों के द्वारा हमको लिख करके दे दी है। और यहाँ पर अपने मनसा वो बताता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि संसार को परमेश्वर ने बनाया था, इस मसीह ने बनाया था, पवित्र आत्मा ने बनाया था, और आदम को हवा को बनाया था, और उन्हें आज्ञा का एक ऐसा टोकरा दिया था जिनको उनको भोग के चलना था। लेकिन अनाज्ञाकारिता का टोकरा उसने अपने सर पर ले लिया, जिसको शैतान ने, इब्लीस ने वहां उनको बहका दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ। तो एक ऐसा टोकरा उनको मिला था, लेकिन आज फिर से परमेश्वर वचन कहता है कि वो अदन की बारी में जो वहां पर इंसान दुष्ट बन गया था, पापी बन गया था, श्रापित बन गया था, तो प्रभु इस मसीह पृथ्वी पर आकर के फिर से हमको इंसान बनाया। शैतान ने तो हर व्यक्ति को चमगादड़ बना दिया था। वो चमगादड़ जो होता है वो उल्टा लटकता है, और उल्टा हो करके हम दुनिया को देख रहे थे। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए 4000 साल बाद आया, और इस पृथ्वी पर आकर सब व्यक्तियों को बोला कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो उसने फिर से इंसान को चमगादड़ से मनुष्य बनाया, और जो उसकी बातों को मानता है, सबसे पहले तो उस पर विश्वास करता है। विश्वास करने वाले तो बहुत है इस संसार में, लेकिन उसको विश्वास करके उसके अनुसार चलने वाले बहुत कम है, क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन यीशु मसीह की मानने वाले इस पृथ्वी पर बहुत कम है। तो को और की में थोड़ा सा मात्रा का फर्क है, लेकिन बहुत फर्क है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यशायाह 66 अध्याय में 1 पद में, कि परमेश्वर वचन क्या कहता है वहां पर, कि यहोवा यूं कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। देखिए आकाश और पृथ्वी मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूं, कहता है परमेश्वर का वचन, चौकी है। तू मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। देखिए परमेश्वर कहता है कि मेरे विचारों तुम्हारे विचारों, इसी यशायाह में ही कहता है परमेश्वर का वचन। जब हम पढ़ते हैं यशायाह 55 अध्याय और उसके 9 पद को, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी का अंतर है परमेश्वर के सोच में और मेरी सोच में। तो उसी सोच को वो मिटाने के लिए हमें बताना चाहता है कि इस पृथ्वी पर हमको कैसे रहना है। और इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, जिसको इंसान को परमेश्वर कहता है कि शैतान ने दुष्ट बनाया था, उसको फिर से वो इंसान बनाना चाहता है। जो मनुष्य जाति बनाई थी, उस मनुष्य जाति में फिर से उस दुष्ट को वो मनुष्य बनाना चाहता है।
और कहता है क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो और बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। देखिए परमेश्वर वचन कहता है आदम की बारी में उन्होंने बुराई की, उनको वहां से निकाल दिया गया। जब आप वहां पढ़ सकते हैं, वहां पर उत्पत्ति 3:22 में लिखा हुआ है, वहां से निकाल दिया गया कि हमारे एक समान ना हो जाए, हमारे समान ना हो जाए इन लोग, इसलिए वहां से उनको निकाल दिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पर कहता है क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो और बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। अगर मैं बुरा हूं, परमेश्वर की अनाज्ञाकर्ता कर रहा हूँ, परमेश्वर के विचारों के अनुसार नहीं चल रहा हूँ, परमेश्वर का जो वचन है ये परमेश्वर के विचार है, इसके अनुसार नहीं चल रहा हूँ, तो ये परमेश्वर वचन कहता है कि बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। इसीलिए परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से पवित्र लोगों को खोज रहा है, आत्मा सच्चाई भजन करने वालों को खोज रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4:23 में। तो इसलिए परमेश्वर वचन हमको बताना चाहता है, दूसरा 5 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। किसी बात का घमंड है परमेश्वर कहता तुमको, क्योंकि जब हम देखते हैं स्वर्ग में शैतान को भी पहले घमंड आया था, सबसे पहला पाप उसने किया, घमंड आया उसके अंदर में, घमंड से लालच आया, लालच से फिर वो बढ़ता गया, तो परमेश्वर ने वहां से उसको गिरा दिया। देखो परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, ना वो उसने शैतान को स्वर्ग में छोड़ा था, ना आदम की बारी में आदम और हव्वा को छोड़ा, ना उसने नूह को छोड़ा था, ना अब्राहम को छोड़ा था, मलाकी तक नहीं छोड़ा, फिर यीशु मसीह आकर, मतलब कभी किसी को वो नहीं छोड़ता है। चाहे जैसा भी हो, कोई भी हो, उसको दंड जरूर मिलता है। कितना बड़ा भी अभिषिक्त हो, कितना बड़ा दास हो, कितना बड़ा प्रचारक हो, वो बिल्कुल क्षमा नहीं करता, माफ नहीं करता है गलती बार बार करने वाले को। तो इसलिए परमेश्वर वचन को बताता है कि घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है अनर्थकारी किसको बोलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं और अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने समझ लगाते हैं और अनर्थ काम करते हैं। परमेश्वर के वचन से बाहर काम करने वाला अनर्थकारी है, अनर्थकारी है। परमेश्वर ने अर्थकारी हमको बनाया है कि परमेश्वर के वचनों का भेद हम समझें, इसका अर्थ परमेश्वर के द्वारा हम समझें, सुने और उसके अर्थों के अनुसार चलें, उसको अनर्थ ना बनाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। देखिए परमेश्वर बार बार हमको बताता है कि किन चीजों से मैं प्रसन्न होता हूँ, किन चीजों से मैं दुखी होता हूँ, नाराज होता हूँ, मैं घृणा करता हूँ। तो यहाँ पे कहता है कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। देखिए झूठ बोलने वाले को, झूठा प्रचार करने वाले को, झूठा जीवन जीने वाले को और झूठे रीति रिवाजों को मनाने वाले को, झूठे त्योहारों को मनाने वाले को, जन्मदिन मनाने वाले को और झूठी जो भी चीजें हैं, परमेश्वर वचन जो बोला है कि ये काम नहीं करना है और सब झूठी है, अगर उस काम को मैं कर रहा हूं तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं झूठा हूं और परमेश्वर वचन कहता है कि मैं झूठों का जो क्या करता हूं, मैं नाश करता हूं। और कहता है कि यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यदि मैं झूठ बोलता हूँ और झूठे काम करता हूँ और झूठे प्रचारों को सुन करके उसके अनुसार चलता हूँ तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं नाश होऊंगा और मैं हत्यारा हूँ, मैं छली मनुष्य हूँ, परमेश्वर वचन कहता है। और ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया और मुझे झूठ की नदी से निकाल कर मुझे सत्य की नदी में, सत्य की ट्रेन में बैठाया है और मैं उस सत्य में चलना चाहता हूँ। और इस पृथ्वी पर प्रभु ने जो सच सच मुझे कहा है उसी के अनुसार अब मैं जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारी बातें प्रभु ने इस झूठ के बारे में मुझे सिखाई कि झूठों से वो कैसा बैर करता है। तो कुछ बातें और भी अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा झूठ संबंधी। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह।